मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी। एक कथा में सुनाया करता हूँ। श्री कृष्णदास ठाकुर जी के भक्त हुए। श्री कृष्णदास कृष्णदास जी का नियम था, रोज ठाकुर जी को जाके माला पहनाते थे, क्योंकि उन्होंने कहीं कथा में सुना था कि 12 वर्ष तक यदि कोई व्यक्ति अपने एक नियम का पालन कर ले तो 12 वर्ष बाद वो नियम इतना सिद्ध हो जाएगा कि उस नियम के बदले वो भगवत दर्शन कर सकता है। मतलब यदि आपने 12 साल तक कोई नियम का पालन किया तो 13वें वर्ष के पहले दिन आप इतने सिद्ध हो जाओगे कि आप जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हो। बस नियम यह है, एक भी दिन बिना नागा किए 12 वर्षों तक आपको उस नियम का पालन करना है। तो बस नियम सद नियम होना चाहिए। कहीं नियम के रूप में सुबह उठ के चाय पीना, इसको नियम मत बना लेना। व्यास जी बोल के गए कि 12 साल तक नियम करना है। आप कहोगे महाराज जी नियम तो पालन हो ही रहा है, हम रोज नहाते हैं, 12 साल हो गए होंगे। ऐसा नहीं, कुछ सद नियम। तो कृष्णदास जी ने नियम क्या रखा, वो रोज ठाकुर जी के पास जाते और अपने हाथ से माला बना के अपने ठाकुर जी को पहनाते नंद गांव में, और ठाकुर जी के कान में कह के आते, ठाकुर जी बस एक ही इच्छा है, जब 13वें वर्ष का पहला दिन हो ना तब मैं आपको माला पहनाने नहीं आऊं, आप मेरी कुटिया पे आना, वहां माला पहनाऊंगा। और रोज जाते और ठाकुर जी के कान में कहते, अब तो 11 साल रह गए, बस अब तो 10 ही साल रह गए, अरे लाला अब तो 5 ही साल रह गए, अब तो 3 साल, अब तो 1 वर्ष। नाचते हुए जाते, अब तो 6 ही महीने रह गए, अब तो 2 ही महीने रह गए, अब तो 10 दिन रह गए हैं। अंतिम दिन था 12वें वर्ष का, रोते हुए गए, बोले लाला आज अंतिम दिन है। माला गले में पहनाई और कही कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा, बस तेरी प्रतीक्षा करूंगा, कल तू आ जाइयो लाला। लौट करके गए, 56 भोग बनाए, सुंदर माला बनाई और बैठ गए बस नंद भवन के रास्ते, मेरो लाला आवेगो। जैसे ही 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हुआ, एक एक क्षण इतनी व्याकुलता, अपने पलकों को पकड़ के बैठे कहीं झपक ना जाए, श्याम सुंदर आते दिखाई दें, और उस समय मेरी पलक झपक गई तो मैं इस सुंदर दृश्य से वंचित रह जाऊंगा। 12 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं। आधा दिन बीत गया, ठाकुर जी नहीं आए। आधे दिन से भी अधिक हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। दोपहर निकलने लगी, ठाकुर जी नहीं आए। शाम हो गई, बार बार मन को समझा रहे हैं, लाला कहीं व्यस्त है गए होगो, यशोदा मैया ने बैठा लिए होगो। अभी की बात है, 100 वर्ष भी नहीं हुए होंगे, सत्य घटना है बिल्कुल। लेकिन जैसे ही रात्रि हुई और 13वें वर्ष का पहला दिन समाप्त होने लगा, हंसने लगे और खुद को कोसने लगे। अरे मूर्ख, तू
तूने विचार कैसे कर लिया कि ये कपटी तेरे पास आएगा, ये छलिया जो ब्रजवासियों को छोड़ के अकेला चला गया रोते हुए, यशोदा मैया को रोते हुए चला गया, वो तेरे आंसू पोंछने आएगा? तूने गलती की जो इसकी शरण में आ गया। चल अभी बांध अपना बोरिया बिस्तर और चल श्यामा जू के पास, चल किशोरी जी की शरण में, वही कृपालु हैं। ये कन्हैया तो संबंध बनाने योग्य है ही नहीं। और अपने सारी पोटली ओटली बांध करके सामान लेकर के 56 भोग बनाया था, 56 भोग बांध करके जाने लगे बरसाने की ओर। इतने में ही असंख्य गायों का झुंड बीच मार्ग में दिखाई दिया। कृष्णदास जी खड़े हो गए, इतनी सारी गैया कहां से आ रही हैं? इतने में ही देखा एक ग्वारिया ऊंची धोती पहने हुए, गले में लट्ठा डाले और दोनों तरफ ऐसे हाथ टांगे और कुछ गुनगुनाता हुआ आ रहा है। कृष्णदास जी बोले, ओ ग्वारिया, कौन की गैया हैं ये? बाबा राम राम, ये सब हमारे नंद बाबा की गैया हैं। कितनी गैया हैं? बोले 8 लाख गैया हैं। 8 लाख? बोले अम्बे बाबा, अब तो तू आगे तभी जा पाएगा जब ये 8 लाख की 8 लाख पार रह जाएंगी, बीच में घुसेगा तो चढ़ जाएंगी तो पे। बोले ये और बाधा आ गई बीच में, सुबह से भूखा प्यासा हूं, भूख लग रही है। ग्वारिया बोला, भूखो तो मैं भी हूं बाबा, कचू हो, भोजन पानी तो निकाल ले, दोनों बैठ के खाएंगे। कृष्णदास जी बोले बैठ जाओ। ग्वारिया को बैठा के पोटली खोली, 56 भोग सजा लिया और कृष्णदास जी खाने लगे। बोले तू भी खा ले। बाबा मेरे हाथन में गोबर लगो है, मेरे हाथ गंदे है रहे, आप अपने हाथ से खवाए दो। कृष्णदास जी बोले, ऐसो ही तो तेरो वो लाला जीवन भरवाने सेवा कराई, अब भी चैन ते जान थोड़ी दे रहा मैं, अब तेरी सेवा करूं मैं। हाँ पास में बैठ। और पास में बैठा करके अपने हाथ से खिलाने लगे कृष्णदास। खिलाते खिलाते देखा उस ग्वारिया के नेत्र सजल हो गए। कृष्णदास जी बोले, रो काई को रो भैया? बोले मैं या मारे रो रहे हूं कि बाबा आज तूने मुझको माला नहीं पहनाई सुबह से। और जैसे ही कहा तूने मुझको माला नहीं पहनाई, कृष्णदास जी खड़े हो गए, कौन हो? इतने में ही त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बोले बाबा मैंने अपना नियम पूर्ण कियो, आज तेरे वे वर्ष को पहलो दिन और मैं आ गयो तेरे पास। कृष्णदास जी नीचे झुके, पोटली आदि बांधने लगे और धीरे से पोटली उठाई और दौड़े बरसाने की ओर। ठाकुर जी बोले, अब क्यों जा रहे हो? अब तो मैं आ गया, अब तो मिल गया, अब क्यों जा रहे हो? बोले लाला मैं सब जानू, बरसाने की तरफ मुख क्या किया कि तू मिलने आ गया? यदि बरसाने जाके किशोरी जी की शरण में रहूंगा तो तू तो हमारी सेवा करेगा। हम तो किशोरी जी के हैं, अब तो उन्हीं के पास रहेंगे। और पहुंच गए और बरसाने जाके बाबा ने नाम बदल लिया अपना, अब तक कृष्णदास, अब से मेरा नाम राधा दास। बोले राधा रानी की गाओ मोहे तो भरोसो है, तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है, तेरो ही किशोरी राधे। साधनहीन दीन में
बंधुओं मुक्ति नहीं मांगते। हमारे ब्रज में क्या मांगते हैं ठाकुर जी से, सुनो। मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मांगत नहीं चाहिए मुक्ति हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भुक्ति नहीं चाहिए, हमें योग सिद्धियां कुछ नहीं चाहिए। किशोरी जी करी तो फिर क्या चाहिए? बोले बस एक बात, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो। बस हम ब्रजवासियों को केवल एक चीज चाहिए कि हमारी किशोरी जी बस इतना कह दे कि तू मेरा है, बस। इसके आगे मुक्ति फीकी है, इसके आगे संसार के सारी समृद्धियां फीकी हैं। केवल हमारे ठाकुर जी, हमारी श्यामा जी कह दें कि तू मेरो है, बस आप इतना कह दो कि हम आपके हैं। अब